बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 10th ऑफ दिसंबर है और हम मार्केट को एक न्यू हाई के साथ देखते हैं। आज क्लोजिंग पे बात की जाए तो 169 पे मार्केट नज़र आई है विद द लॉस ऑफ अराउंड 4 पॉइंट्स और परसेंटेज में इट्स नथिंग। हाई की बात की जाए तो 17600 और लो पे हम 169 को देखते हैं। वॉल्यूम हम 497 मिलियन का इधर विटनेस करते हैं। मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें PIA, बनीज लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक और PTC और लास्टली हम नेटवर्क नेगेटिव चेंज के साथ मिलेगा। BNL कल हमने डिस्कस भी कर लिया था और PTC के मंथली पे स्टिल अच्छा देखते हैं। यहाँ से हम डेली का PTC का जो टारगेट लेके चले थे वो भी मीट हुआ है और अब हम सर्किट ब्रेकर को देखेंगे। सर्किट ब्रेकर में कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं और कितनी स्क्रिप्ट्स हैं आज यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले DMC आ जाता है, देन वी हैव एमको। गेट्रॉन भी फाइनली अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नज़र आया है। ISL कल भी हमें कैप्स में नज़र आया, आज भी कैप हुआ है। ये स्क्रिप्ट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर इसको हम देखेंगे। MLCF आ जाता है, मैपल लीफ सीमेंट क्वाइट रिसेंटली डिस्कस हुआ था। देन अल्हम्दुलिल्लाह NCPL को देखते हैं, निशात चुनैन पावर सेक्टर से। ये भी स्क्रिप्ट हमने डिस्कस कर ली थी। NPL को आज हम देखेंगे। देन वी हैव क्विज काफ़ी रिसेंटली जो है स्क्रिप्ट हमें बार बार सर्किट ब्रेकर में नज़र आ रही है। SGPL नीडलेस टू से कि ये भी हमने डिस्कस कर लिया था और ये भी काफ़ी अच्छे टारगेट पे आ चुका है अपने। देन हम SML को देखते हैं, सना इंडस्ट्रीज़ आ जाता है, TATM टेक्सटाइल से आ जाता है, TPL एंड TPLP। दीज टू स्क्रिप्ट्स आर टू बी डिस्कस टुडे और हम देख रहे हैं आज 20 स्क्रिप्ट सर्किट ब्रेकर में, विच इज़ क्वाइट गुड कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस आज देखी है। काफ़ी स्क्रिप्ट ने आज परफॉर्म भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब KSE 100 के चार्ट को देख लेते हैं। KSE 100 के चार्ट की बात की जाए तो यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे एक टारगेट जो वीडियोस को प्रीवियसली फॉलो करते हुए आ रहे हैं और जो मेरे चैनल के साथ हर वीडियो को देखते रहते हैं उनको मालूम होगा कि 170 हम काफ़ी टाइम से एम करते आ रहे थे और डिस्कस होता रहा था। कल भी हमने यही बोला था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखते हैं कल की परफॉर्मेंस क्या रहती है। हमें पावरफुल बुलिश कैंडल चाहिए इधर, बट आज अगर बात की जाए तो आज की कैंडल ने एक हाई तो बनाया है बट एक वीक और नेगेटिव कैंडल बनी है और रिजेक्शन सेम जगह से मिल रही है। आई थिंक कल जो है मज़ीद हम साइडवेज या डिप देखेंगे और फिर इंशाल्लाह हम एक बाउंस देखेंगे इसके अंदर। स्टिल टारगेट्स इंटैक्ट हैं और इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स ही हमारा फोकस रहेंगी। अब स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट्स को देखना। सबसे पहले हम MLCF को देखेंगे, मैपल लीफ सीमेंट। यहाँ से एक बात हुई, ट्रायंगल है और ये एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ से ऊपर देखा जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ हमें मैपल लीफ सीमेंट नज़र आया है। अब बात यह है कि यहाँ पे कैप भी हुई है स्क्रिप्ट और अच्छा परफॉर्म भी कर चुकी है। यहाँ पे हमें ये डाइवर्जेंस मिलती हैं। ये अगर आज की बात की जाए तो अगर आप इसका सिंपली ये टारगेट लेके इधर प्लेस करेंगे तो ये टारगेट तकरीबन इसने मीट कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट स्क्रिप्ट होगी FFL, फौजी फूड्स लिमिटेड और हमने डेली चार्ट पे भी इसको कल ही डिस्कस किया था और मंथली चार्ट भी मैंने आपको इसका टाइम टू टाइम दिखाया है। यहाँ से इसने कंसोलिडेशन ब्लॉक ब्रेक किया है आज और आज वॉल्यूम भी आप अच्छा देखेंगे इसमें। उसके अलावा यहाँ से अगर डेली चार्ट की बात की जाए तो डेली चार्ट का टारगेट ये तकरीबन मीट कर चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिल इसको ऑन गोइंग देखते हैं कि इंशाल्लाह ये मज़ीद आगे जाएगा और मंथली चार्ट के टारगेट भी इसके मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। 23 या 25 तक का आप इसको लेके चल सकते हैं। 22 का टारगेट भी इसमें बहुत वैलिड है। जब प्रॉफिट माना शुरू किया करें स्क्रिप्ट तो SL ट्रेल लाजमी कर लिया करें। उसके बाद हम देखते हैं FCCL को, फौजी सीमेंट है और यहाँ पे भी यही बात हुई थी कि ये एक जोन है, इससे ऊपर देखा जा सकता है। आज हमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मिलता है। देन हम देखते हैं DGKC को, कल भी डिस्कस हुआ था और DGKC ने कल हमारा ये टारगेट पूरा कर लिया था। जिन्होंने SL ट्रेल किया होगा उन्होंने मज़ीद इसके गेंस देखे होंगे आज के दिन में। अब PSO की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में से आता है हमारे पास। यहाँ पे एक फॉर्मेशन जो हमारे पास कप एंड हैंडल सॉरी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की थी, उसका ये टारगेट हमें मीट करके दे चुकी है स्क्रिप्ट। यहाँ से इस तरीके से
हम इसका टारगेट लें तो ये हमें टारगेट इसका मिल चुका है। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से साइडवेज या डिप होगा और फिर हम इसको तकरीबन इसके नेक्स्ट टारगेट के लिए इंशाल्लाह देखेंगे, जो कि तकरीबन 490s में बनता है। देन मुग़ल को देखते हैं। मुग़ल हमने डिस्कस किया था, कल भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ रहा था। आज बहरहाल इसमें जो कैंडल फॉर्मेशन है, वी एक्सपेक्ट के यहाँ पे हम डिप देखेंगे और डिप कितना आएगा उसको हम अभी के लिए ये रख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है काफ़ी टाइम से। यहाँ पे हम देखेंगे तकरीबन अगस्त से, और ये फिर हमने अक्टूबर में भी देखी रिस्पेक्ट होती हुई, इसको ही रेजिस्टेंस बना के प्राइस चली इन नवंबर। अभी हम यही प्लान करते हैं कि ये हमें यहाँ तक डिप थोड़ा मिलेगा या साइडवेज होती हुई नज़र आएगी स्क्रिप्ट, और फिर हम इंशाल्लाह इसको अच्छा देखेंगे। मंथली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एक बहुत क्लियर फॉर्मेशन है ये कप एंड हैंडल की। जो मंथली चार्ट के हिसाब से देखना चाहें वो इससे ऊपर देख सकते हैं, ये जोन बनेगा इसका तकरीबन 96 से ऊपर, और 96 से ऊपर फिर इसके काफ़ी अच्छे टारगेट्स बनेंगे। इनिशियली तो आप इसका ये हैंडल का टारगेट होगा, इसको लेके चल सकते हैं तकरीबन आपके पास 120s में बनेगा, और अगर आप इसकी ये फॉर्मेशन लेके चलेंगे तो फिर ये आपके पास तकरीबन 135 का टारगेट बनेगा। बट यही बात रहेगी कि जब ब्रेकआउट हो उसके बाद जो है इसको देखा जा सकता है सस्टेन करने लगे प्राइस, तो फिर आप इसको देखिएगा यहाँ से जो मंथली चार्ट के हिसाब से इसको देखेंगे वो ज़ाहिर है इसको टाइम भी देना पड़ेगा। मंथली चार्ट के टारगेट टाइम लेके पूरा होते हैं। देन हमारे पास है NML निशात मिल्स, और यहाँ पे एक फॉर्मेशन थी उसका टारगेट की अगर बात की जाए और इसको यहाँ पे प्लेस किया जाए तो इसका टारगेट थोड़ा सा बाकी है। तकरीबन ये आपको 160 पे आज है 167 तक। मुझे लगता है कि प्राइस विजिट करेगी तो ये 167 तक रहेगा NML का टारगेट। देन हम बात करेंगे TPL की, और TPL को देखा जाए तो मंथली चार्ट पे हम इसको देख रहे हैं और यहाँ पे एक फॉर्मेशन काफ़ी वैलिड है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कहलाती है, और आप काफ़ी इससे अवेयर भी होंगे। यहाँ पे इससे ऊपर देखा जा सकता है तकरीबन 11 का लेवल बनता है। 11 का लेवल क्रॉस होता है तो फिर आप इसको तकरीबन इंशाल्लाह जब ये आपको मिले सस्टेन करता हुआ आप इसको तकरीबन 15 तक देख सकते हैं। और इसके बाद हम TPLP को देखेंगे, यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन काफ़ी वैलिड नज़र आती है। इस तरीके से हम इसको लेके चलें, ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके चल रहा है, इसको भी ब्रेकआउट से ऊपर देखा जा सकता है। डेली चार्ट पे भी इसको देख लेते हैं। डेली चार्ट पे भी यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन है, या अगर आप इसको थोड़ा इस तरीके से बिगर पिक्चर में देखेंगे तो ये आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी यहाँ पे रिस्पेक्ट होता हुआ नज़र आएगा, तो TPLP को भी देखा जा सकता है। देन हम ISL को देख लेते हैं। ISL जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो थी उससे ऊपर हमें मिला। कल हमें इसका बहुत ज़बरदस्त TP अचीव होता हुआ मिला, उसके बाद यहाँ पे आज भी हमें एक अच्छी फॉर्मेशन के साथ मिलता है। यहाँ पे इसका टारगेट देख लेते हैं इस तरीके से, तो ये टारगेट एक्सीड किया है इसने और इसके स्टॉप लॉस को लाजमी ट्रेल करना चाहिए। मंथली चार्ट पे हम देख लेते हैं, मंथली चार्ट पे हमारे पास इसका 155 तक का टारगेट बनता है, और यहाँ पे आप मंथली चार्ट पे अगर आप ISL को देखेंगे तो यहाँ से एक अप ट्रेंड नज़र आएगा आपको विद हायर हाई एंड हायर लोज, इस तरीके से अप ट्रेंड है। और उसके अलावा यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी काफ़ी वैलिड है, आप इसको इस तरीके से कप एंड हैंडल कह लें, और यहाँ पे ये टेस्ट हुआ देन इट्स परफॉर्मिंग, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कप एंड हैंडल इस तरीके से भी कप एंड हैंडल बना सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस के अंदर टारगेट सेम रहेगा, और टारगेट में अगर आपको इसका दिखाऊं तो ये तकरीबन आपके पास यही 155 का लेवल बनेगा विच इज़ क्वाइट नियर टू इट्स प्रीवियस हाई। तो ये बात रहेगी ISL को लेके। ISL हमारे पास अपना इंटरनेशनल स्टील है, पिछले 2 दिनों से परफॉर्म भी कर रहा है। देन हम KOHC को देखते हैं। कोहार्ट सीमेंट है, कोहार्ट सीमेंट को हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं और यहाँ से भी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके अलावा प्राइस हमें जो है इस जोन के ऊपर नज़र आई है, और यहाँ पे इसके प्रीवियस ये हाइज भी हैं। यहाँ से आई बिलीव कि अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे हमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त मिला है आज के दिन। इसमें अगर बात की जाए तो प्रीवियसली हमने 2025 अक्टूबर के अंदर इतना अच्छा वॉल्यूम देखा था, और आई थिंक इट्स एक्सीडिंग दैट एज वेल। इसको इंशाल्लाह बेहतरी में देखने के चांसेस हैं KOHC को। दैन हम बात करेंगे प्रेमा की। प्रेमा मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक 2-3 वीडियोस पहले ही डिस्कस किया था। प्राइस हमें
जो है बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही कम एरिया के अंदर परफॉर्म करती हुई नजर आई। हमने रेड कैंडल्स देखी और आज इसने एक ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे दी है। हम देखेंगे वॉल्यूम भी हमें बेहतर नज़र आता है आज प्रेमा के अंदर। यहाँ पे भी एक नई फॉर्मेशन बना दी है इसने इस तरीके से, और इसका टारगेट भी अच्छा बनेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं इसका टारगेट क्या बनता है। यहाँ पे हम इसका टारगेट तकरीबन 47 तक देखते हैं। आई नो कि ये प्रेमा इस तरीके से जब डिप करने आता है इस तरीके से डिप करता है, और फंडामेंटली इतनी कोई ख़ास स्क्रिप्ट नहीं लगेगी आपको, बट टेक्निकली जो टारगेट्स बन रहे हैं दैट आई एम शेयरिंग। और यहाँ से 46 तक का ये टारगेट है, और इसको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे, बात करेंगे PIBTL की, पाकिस्तान बल्क टर्मिनल, और यहाँ पे मंथली चार्ट पे हम इसको देख रहे हैं। तो मंथली चार्ट पे आपको इस तरीके से ये फॉर्मेशन मिलेगी कप एंड हैंडल की। उसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला, प्राइस अच्छा सस्टेन करके चल रही है। इसका एक टारगेट तकरीबन 18 तक का बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो ये रेकोडिक के हवाले से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, तो विद टाइम ये मज़ीद बेहतर होगा इंशाल्लाह। फंडामेंटल साइड भी इसकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और टेक्निकली भी मुझे इसमें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है वो भी मैंने आपको इधर चार्ट पे दिखा दिया है। दैन हम NCPL को देख लेते हैं, निशात चुनैन। यहाँ से डेली चार्ट पे हमने पहले देखा था इसको, डेली चार्ट पे हमें अबव द जोन मिला है। स्टिल इसके अंदर अच्छे टारगेट्स हैं। यहाँ से मंथली चार्ट पे आप देखेंगे फॉर्मेशन की बात हुई थी, और यहाँ से हम तकरीबन इसके 52-53 तक के टारगेट्स देखते हैं NCPL के। इसको भी देखा जा सकता है। और पावर सेक्टर की स्क्रिप्ट पिछले दिनों परफॉर्म नहीं करी थी, अब जब परफॉर्म करने पे आई हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ चल रही हैं। अगर सर्कुलर रेट के हवाले से भी कोई न्यूज़ बनती है तो फिर हम उसमें भी इनको मज़ीद बेहतरी में देखेंगे। ये इस जोन पे ऊपर है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, बट मंथली चार्ट के हिसाब से आप इसको टाइम दीजिएगा। बाकी अगर अच्छा जल्दी परफॉर्म कर जाती है तो वेल एंड गुड, बट हमें इसी माइंड सेट के साथ एंटर करना है। अगर हम मंथली चार्ट के हिसाब से कर रहे हैं कि अगर इसको टाइम भी देना पड़े तो वी आर रेडी फॉर दैट, ये बात रहेगी। देन हम NPL को देखेंगे। PL हमारे पास पावर से ही है, निशात पावर लिमिटेड है, और यहाँ पे भी आप मंथली चार्ट पे खुद ही इसको पहचान पा रहे होंगे कि ये इस तरीके से एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे भी वैलिड है। और प्राइस जो एक साइडवेज मूवमेंट के साथ पहले थी, और उसका भी ब्रेकआउट दिया है प्राइस ने, और इसमें दिसंबर के मंथ में वॉल्यूम अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से हम एक बात करें इसके अगर टारगेट की, तो टारगेट क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। टारगेट इसके अंदर तकरीबन आपके पास बनेगा 67 तक का, और अगर हम इसको देखें प्रीवियस मूवमेंट के हिसाब से तो जनवरी 2017 में भी इसका यहीं करीब करीब में हाई रहा था। देन हम SGPL को देख लेते हैं। SGPL हमने डिस्कस किया था, मंथली चार्ट पे भी देखा था इसको। मंथली चार्ट पे बात हुई थी कि फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ है, फ़ेज़ 2 में हमें नज़र आती है, और फ़ेज़ 2 के हिसाब से भी हमने टारगेट रखा था इसका 28, और फिफ्थ के लेवल की बात की जाए 32 का लेवल 32 का लेवल बनता है। यहाँ पे आज के हाई की बात करें जो कैप हुआ है तो 30 पे ये कैप हुआ है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अब इसके अंदर कॉशन लाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको इसके अनाउंसमेंट में दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे 10 दिसंबर को SGPL को यहाँ पे हम देखते हैं, व्यू करते हैं इसको। यहाँ पे इंटरनल सेलिंग भी देखी गई है, तो इसलिए अब जब हमारा टारगेट भी प्राइस मीट कर चुकी है और इंटरनली इसमें सेलिंग भी देखी जा रही है तो कॉशन बढ़ जाता है। अपना SL ट्रेल कर लें अगर आप अभी एग्जिट नहीं करना चाहते, अदरवाइज़ प्रॉफिट बुक करना भी एक अच्छी अप्रोच रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें अच्छे टारगेट ले चुके होंगे अगर आपने टाइम रहते हुए इसमें एंटर किया था। अब रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे BWHL को, बलूचिस्तान व्हील्स है, और इसकी एक रिक्वेस्ट थी, इसको देख लेते हैं। डिस्कस भी किया था मैंने इसको कि यहाँ पे एक जोन है, इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करे, हम इसको अच्छा देखेंगे। आज के दिन में इसने कैंडल फॉर्मेशन को खास अच्छी नहीं की है। यहाँ से मुझे लगता है ये साइडवेज या डिप होगा। बहरहाल इसके अंदर जो टारगेट बनता है वो तकरीबन आपको मिल सकता है 201 तक का, और आप देखेंगे कि यही इसके रेजिस्टेंस भी रही है, करीब करीब में यही इसका रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ पे इसको देखा जा सकता है पर डेली चार्ट। ऑब्वियसली टाइम देना पड़ेगा इसको कि ये साइडवेज हो या फिर डिप हो, और फिर हम इसके अंदर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। आप इसको मंथली चार्ट पे भी देखेंगे, मंथली चार्ट पे आपको मज़ीद बेहतर नज़र आएगा।
काफ़ी फॉर्मेशन है, काफ़ी टाइम देना पड़ सकता है। बहरहाल इसको यहाँ से इस तरीके से आप इसको कप एंड हैंडल बना के चल सकते हैं, या फिर एक इसने डबल बॉटम भी बनाया है। यहाँ से एक कैंडल फॉर्मेशन अच्छी चल रही है दिसंबर में, बट वॉल्यूम दिसंबर में इतना अभी तक हमें कोई ख़ास मिला नहीं है, तो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ कंसर्निंग। अदरवाइज़ यहाँ पे अच्छे टारगेट्स बनेंगे, और यहाँ से अगर इसका टारगेट भी लिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन जो टारगेट बनेगा वो रफली हमारे पास 285 का बनेगा मंथली चार्ट के हिसाब से। फॉर्मेशन इंटैक्ट है, प्राइस ने कोई ब्रेक डाउन नहीं दिया है, तो देयर शुड बी नथिंग टू वरी अबाउट। और जाहिर है जब आप मंथली चार्ट के हिसाब से एंटर करेंगे और तो फिर उसमें स्टे भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली चार्ट की के टारगेट्स कुछ स्क्रिप्ट बहुत जल्दी पूरे कर देती हैं, कुछ को टाइम लगता है, हर स्क्रिप्ट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करती है, बट जब तक उसके अंदर फॉर्मेशन इंटैक्ट है, कोई मेजर डिप नहीं आ जाता, या एसएल जो आपने लगाया है वो हिट नहीं हो जाता, तो फिर उसके हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेशन इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि इसको थोड़े टाइम में बेहतर देखा जाएगा, थोड़ा टाइम तो नहीं, बहरहाल इसको आने वाले टाइम में बेहतर देखा जाएगा, क्योंकि ये मंथली चार्ट के हिसाब से स्टिल फॉर्मेशन इंटैक्ट लेके चल रहा है अपनी। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि सितंबर के अंदर हमने बहुत ज़बरदस्त इसमें वॉल्यूम देखा था, बट फिर हम अभी इतना रिसेंट टाइम्स में इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें नहीं देखते। वॉल्यूम आएगा और यहाँ से कैंडल फॉर्मेशन अच्छी होती है, हम इसके अच्छे टारगेट्स देखेंगे। BWHL को लेके यही बात रहेगी। डेली चार्ट के ऊपर वापस आएंगे, और डेली चार्ट पे भी कल के दिन में तो खैर मुझे लगता है कि नेगेटिव कैंडल आएगी, बट फिर थोड़े टाइम में आप इसको बेहतरी में देखेंगे एज़ पर डेली चार्ट। अब बात कर लेते हैं अनदर रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट वसल की, और वसल हमें आज मिलता है अपने फिप के 38.2 के लेवल से ऊपर, और यहाँ पे बात हुई थी कि ये एक ट्रेंड लाइन है और इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है, हम इसको बेहतरी में देखेंगे। एक अगर इसका टारगेट हम लेके सिंपली प्लेस करें तो ये इतना ही बनता है जितना इसने तकरीबन परफॉर्म कर लिया है। ये एक वेज पैटर्न था और इसका नैरो सा टारगेट इसने पूरा किया है। यहाँ पे स्टिल मुझे जो है यही ओपिनियन रहेगा कि टाइम देना पड़ सकता है वसल को, देन हम इसको बेहतरी में देखेंगे। फौरी तौर पे नहीं एक्सपेक्ट करें इसमें बेहतरी, जो मुझे अभी लग रहा है टेक्निकल बेसिस पे, और 0.5 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस करें तो हम बेहतर देखेंगे। बहरहाल मंथली चार्ट पे हमारे पास इसका इतना डाटा होता नहीं है, डेली चार्ट पे हमने देख लिया है, वीकली चार्ट पे भी यही फॉर्मेशन चल रही है, हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन है, इसने ये एक हायर लो बनाया है। तो वसल को लेके यही बात रहेगी। और न्यूज़ की बात की जाए तो OGDC की एक नई एक्सप्लोरेशन की आज एक न्यूज़ आई है, और ये आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लास्टली व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और चैनल पोस्ट में मेंशन है, सो मोस्ट वेलकम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।